Okay, guys. So last time when we read this poem, or basically when we sang this poem, it was just for the just for the feel of how beautiful it sounds. But in today's session, we are going to look at these lines more closely, understand their meaning, right, and also talk about some of the figurative devices, literary devices that the author has used. Okay. So I come from haunts of coot and herd, I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. यहाँ पर जो है ब्रुक जो है वो अपनी जर्नी जो है उसके जर्नी के बिगिनिंग पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है. आई जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? आई जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? इट इज डिनोटिंग द ब्रुक. ओके, आई इज डिनोटिंग द ब्रुक. एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम? आई कम फ्रॉम हाउंड्स ऑफ कूट एंड हर्ड. ये जो है वाटर बर्ड्स हैं, तो बेसिकली जहां इन बर्ड्स वगैरह का जो है नेचुरल हैबिटेट है, उसी हैबिटेट प्लेस से जो है इस ब्रुक का ओरिजिन हुआ है. आई मेक अ सडन सैली, राइट? आई मीन फ्रॉम लाइक सम हाई पॉइंट इट सिंपली मेक्स अ जंप, राइट, डाउनवर्ड. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, राइट. फर्न वगैरह जो है ये वाटर रिसोर्सेज के आसपास पाए जाने वाले प्लांट्स वगैरह हैं, तो उन सब के बीच में ये धारा जो है वो चमकते हुए निकलती है एकदम से. टू बिकर डाउन अ वैली, है ना. बिकर डाउन अ वैली मतलब चकराते वकराते, झगड़ा वगैरह करते. नॉर्मली बिकर का मतलब होता है छोटी मोटी बातों पर जो है आपस में कहासुनी करते रहना, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रुक जो है वो खुद जो है वो पत्थर वत्थर चट्टानों सबसे जो है बिकरिंग करते हुए जो है वैली में आगे की तरफ बढ़ेगी. यहाँ पर स्पार्कल आउट जो है दिस इज अ विजुअल इमेजरी. सडन सैली इट इज ऑल्सो अ विजुअल इमेजरी. मतलब कि ऐसा ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि आप ऑलमोस्ट इसको जो है विजुअलाइज कर सकते हो. ठीक है ना. आप विजुअल इमेजरी का मतलब हुआ इस तरह की इमेजरी जो कि नॉर्मली हम अपनी आंखों से देखते हैं. ठीक है, आई से रिलेटेड हो गया. बिकर डाउन अ वैली, बिकरिंग एक्चुअली इट connotes a sound actually, and that's like auditory imagery. जो साउंड से रिलेटेड इमेजरी होती है. By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 thorps a little town and half a hundred bridges. ये जो है ब्रुक जो है अपनी जर्नी को जो है कह सकते हो कि फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा है कि 30 हिलों से, ऑफ कोर्स लाइक यहाँ पर जो है थोड़ा हाइपरबोलिक यूज किया गया है. 30 हिलों से जो है 30 हिल से जो है मैं तेजी में बहते हुए आता हूँ, या फिर रिजेज के बीच से मैं निकल जाता हूँ. रिजेज क्या होता है? तो दो हिल्स के बीच का जो है थोड़ा सा गैप टाइप का होता है ना बीच में, उनसे जो है उनके बीच से मैं निकल जाता हूँ. बाई 20 थॉर्प्स, थॉर्प्स जो होते हैं वो छोटा छोटा जो बस्ती टाइप का होता है ना, वो हो गया आपका. तो 20 जो है कह सकते हो कि टोले से होके और एक छोटे टाउन से होते हुए और करीब जो है 50 जो है ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए जो है मैं बढ़ता जाता हूँ. Till last by Philip's farm I flow to join the brimming river. जब तक कि मैं फिलिप के फार्म्स के बगल से होते हुए मैं जो है जाके उस उफनाई हुई नदी को ज्वाइन नहीं कर लेता हूं. ब्रिमिंग मतलब बिल्कुल उबलती हुई, उफनती हुई, उस उफनती हुई नदी को जाके मैं ज्वाइन नहीं कर लेता हूं. For men may come and men may go, but I go on forever. यहाँ पर जो है एक और आइडिया एक्सप्लोर किया गया है कि ह्यूमन लाइफ क्या है? We are mortals, right? So humans are mortal. We have our like birth, and then we have our death, right? So men may come, take birth, and men may go, die, but I go on forever. ब्रुक जो है ये हमेशा के लिए है, इसकी जर्नी ऐसे ही चलती रहती है. I chatter over stony ways in little sharp and trebles. यहाँ पर जो है फिर से ऑडिटरी इमेजरी का यूज किया गया है. I chatter over stony ways. जब ये धारा जो है वो जब पत्थरों से होते हुए जाती है तो आवाज होती है ना पत्थरों से टकराने की, राइट. सो आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स. शार्प्स एंड ट्रेबल्स जो है ये म्यूजिकल नोट्स हैं, ठीक है ना. और ट्रेबल जो है काफी तेज वाला नोट होता है. आई बबल इन टू एडिंग बे, आई बबल ऑन द, आई बैबल ऑन द पेबल, राइट. आई बबल इन टू, बे का मतलब क्या हो जाएगा? जहां पर थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है वहां पर पानी जो है वो गोल गोल घूमने लगता है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है. तो वहां पर आई बबल इनटू एडिंग बेज, वो जो गोल गोल घूमता हुआ पानी का होता है पॉइंट, उनमें मैं जाता हूं. आई बैबल ऑन द पेबल्स,
और जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनसे टकराता हुआ जो है मैं बकवास करते हुए चलता हूँ, बकर बकर करते हुए मैं चलता जाता हूँ। विद मैनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, बहुत सारे कर्व्स होते हैं, तो नॉर्मली देखोगे जहां पर नदी का कर्व होता है वहां पर जो है बांध के ऊपर जो है पानी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। सो विद मैनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, बहुत सारी टर्न्स के साथ जो है मैं अपने किनारों को भी जो है परेशान कर देता हूं। बाय मैनी ए फील्ड एंड फैलो, और बहुत सारे खेतों से, और जो वो क्या कहते हैं परती जो होता है, फैलो लैंड का मतलब पता है ना, जिस लैंड को जो है परती छोड़ दिया जाता है दोबारा उसकी फर्टिलिटी वापस लाने के लिए, तो बहुत सारे खेतों और परती जमीन से होते हुए। एंड मेनी ए फेरी फोरलैंड सेट, और बहुत सारे जो बहुत ही खूबसूरत फेरी फोरलैंड, फोरलैंड मतलब किसी चीज के आगे का जो स्पेस, ओपन स्पेस होता है, दैट्स फोरलैंड। और फेरी का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि नेचुरल लैंडस्केप इतना अच्छा है कि मतलब परियों की जगह की तरह लगता है। तो मतलब ब्रुक का क्या कहना है कि बहुत सारे कर्व से होते हुए, बहुत सारे खेतों और पड़ती जमीनों से होते हुए, और बहुत सारे जो है काफी खूबसूरत प्लॉट से, लैंड से होते हुए, जिसमें कि विलो वीड और मैलो भरे हुए हैं, मैं आगे बढ़ती हूं। आई चैटर चैटर एज ए फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, मैं जो है चैटर चैटर करते ही जाती हूं जब मैं बहती हूं, तो किधर, उस उफनाती हुई नदी को ज्वाइन करने के लिए। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, क्योंकि लोग जो है वो तो आते जाते रहेंगे लेकिन मैं तो हमेशा चलता रहूंगा। I wind about and in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grayling. I wind about, नदी की धारा जो चलती है आगे बढ़ने के बाद, तो नदी की धारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलती है ना टेंशन में, वो तो ऐसे 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 घूमते हुए चलती है, राइट। तो वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट, कभी इधर की तरफ गई कभी इधर की तरफ मुड़ी नदी, राइट, ऐसी नदी की धारा चलती है। विद हेयर ब्लॉसम सेलिंग, फूल वगैरह जो है वो पानी में ऐसे ही जो है तैरता रहता है। एंड हेयर एंड देयर लस्टी ट्राउट, ट्राउट जो है वो फिश का टाइप है, और ग्रेलिंग भी फिश का टाइप है। तो यहाँ वहां मान लो कि एकदम ताकतवर जो है ट्राउट फिश मिलेगी, यहाँ वहां जो है ग्रेलिंग मिल जाएगा। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रेवल, और यहां वहां जो है थोड़ा सा वो झाग टाइप का भी जो है मेरे ऊपर बन जाता है जब मैं ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ता जाता हूं। विद मैनी ए सिल्वरी वाटर ब्रेक एंड अबव ए गोल्डन ग्रेवल, बहुत सारे जो है वाटर ब्रेक्स होते हैं जहां पर पानी जो है मान लो कोई चट्टान हो गया या पानी थोड़ा जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो वहां पर देखोगे पानी जो है बिल्कुल चांदी की तरह चमकने, व्हाइट टाइप की हो जाती है। तो उसको पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है, मैनी ए सिल्वरी वाटर ब्रेक, अगेन ये जो है विजुअल इमेजरी का ही यूज है। above the golden gravel, right, above the golden gravel, gravel मतलब जो थोड़ा मोटा मोटा बालू टाइप का नहीं बन जाता है, उसको जो है ग्रेवल कहते हैं, और गोल्डन यानी कि वो जो है सुनहरे कलर का है, तो उसके ऊपर से ये निकलता है, राइट। गोल्डन ग्रेवल ये जो है एलिट्रेशन भी है, ठीक है। एलिट्रेशन क्या है, तो एलिट्रेशन इज लाइक यू नो लाइक व्हेन टू और मोर वर्ड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी हैव द सेम कॉन्सोनेंट बिगिनिंग, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड जो आसपास में हैं और सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं तो उसे जो है एलिट्रेशन कहा जाता है। और एलिट्रेशन जो है वो म्यूजिकल क्वालिटी को और बढ़ा देता है। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और मैं जो है सबको अपने साथ लेके चलता हूं सॉरी, यानी कि वो फूल हो गया या वो मछलियां हो गई, वो फ्लेक हो गया, राइट, या फिर वो गोल्डन ग्रेवल हो गया, मैं सबको अपने साथ खींचते हुए जो है उस ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करने के लिए जो है बढ़ता जाता हूं, क्योंकि लोग जो हैं वो तो आएंगे जाएंगे लेकिन मैं तो बस बढ़ता जाता हूं। आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाय हैजल कवर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, मैं जो है लॉन से, घास वाले प्लॉट से होते हुए जो है चुपचाप निकलता हूं, उन हैजल वुड्स जो होते हैं उनके कलर से उनके छांव से जो है चुपचाप निकल जाता हूं, ठीक है। और मैंने उन फॉरगेट मी नॉट्स के जो पौधे होते हैं उनको जो है अपने साथ लेके चल देता हूं, जो कि हैप्पी लवर्स के लिए उगते हैं। आई स्लिप आई स्लाइड आई ग्लूम आई ग्लांस, अगेन सी एलिट्रेशन इज यूज्ड, राइट। आई स्लिप आई स्लिप स्लाइड ग्लूम ग्लांस, और कितना म्यूजिकल बना देता है, मैं स्लिप करता हूं, मैं स्लाइड करता हूं, राइट। आई ग्लूम आई ग्लांस अमंग माई स्किमिंग स्वैलोज, स्वैलोज जो है वो भी वाटर बर्ड है, वो पानी में रहते नहीं है, वो बस जो है ऊपर से उड़ते हुए आते हैं, फटाक से मछली पकड़ते हैं फिर उड़ के भाग जाते हैं, इसलिए स्किमिंग। अमंग माई स्किमिंग स्वैलोज आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज,
और यहाँ पर जो है पोइट फिर से जो है विजुअल इमेजरी का यूज करता है कि जहां पर कम पानी होता है और पानी बिल्कुल साफ होता है तो आपको जो है सन की बिल्कुल उसमें परछाई दिखेगी पानी में साफ साफ। और जब अगर वो पानी हिलता रहता है तो लगता है क्या कि परछाई में लगता है जैसे कि सूरज जो है वो लगातार हिल रहा है, नहीं, और वो सूरज किस चीज में कैद है, वो जो है पानी के उस परछाई में कैद है, राइट। तो उसी इमेज को यहां पर पोइट से डिस्क्राइब करता है, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, कि मैं जो है वो जाल में फंसे हुए सनबीम को डांस करवाता हूं मेरा जो वो बलवाही जो है तलहट है उस पे। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली विल्डरनेस, आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। मैं जो है अब यहां पर आके जो है लगता है कि ब्रुक जो है फाइनली अपने जर्नी के एंड पार्ट पे पहुंच गया है और इसलिए जो है चैटर नहीं है, ठीक है ना, बैबल नहीं है, अब मर्मर है। ओके, तो मैं जो है मून्स और स्टार्स के नीचे जो है बस बुदबुदाता रहता हूं उन कटीले झाड़ियों से भरे हुए जगहों पे। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, मैं जो है उन पथरीले बार्स के इर्द गिर्द जो है मैं टहलता हूं। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस, और मैं जो है अपने उन गड्ढे में किनारों के बीच में जो है मैं आराम से चहलकदमी करता रहता हूं। अब लॉइटर का मतलब होता है एमलेसली टहलना, ठीक है। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और फिर मैं उधर से जो है टर्न लेता हूं और बह के निकल जाता हूं टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, उफनती हुई नदी में मिलने के लिए। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, क्योंकि लोग जो है वो तो आते जाते रहेंगे लेकिन मैं जो है वो हमेशा चलता ही रहूंगा। So well, that is the meaning of the poem. Try reading it again and you will have some, like comprehension based questions just for this section. Remember the literary devices I told you, like visual imagery is used in this poem. Okay, so you have like alliteration, you have visual imagery, right? Apart from that, like this poem also has like perfect rhyming scheme. राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर पहला लाइन हर्न, सैली, फर्न, वैली, तो राइमिंग स्कीम को ऐसे बताते हैं ए बी, फिर तीसरा लाइन पहले लाइन की तरह ही है तो फिर से ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, क्योंकि चौथा लाइन जो है वो दूसरी लाइन की तरह है, तो ए बी करके जो है इसका राइमिंग स्कीम है, ठीक है। हर एक अल्टरनेट लाइन जो है वो आपस में राइम कर रहा है, और स्टैंजा पैटर्न भी फिक्स है। ईच स्टैंजा हैज हाउ मेनी लाइंस, 4 lines, right? Each stanza has 4 lines. So well, that's it. That's it for this session. In the next session, we will look at the comprehension section of this chapter. So see you then. Bye bye.